Good morning students and welcome back to the social studies class. Today I am going to teach you our next chapter, that is communication. In this chapter we are going to learn what is communication, how early humans communicate, about the invention of printing, about the modern use of communication. ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में ना कुछ पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। एज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो है फीलिंग उसको एक्सप्रेस करते हैं, हमारे आइडियाज उसको एक्सप्रेस करते हैं। कैसे करते हैं? तो क्या करते हैं, उसके लिए हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग दो लोग एक साथ बैठे हैं तो जब तक आपस में बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक हमारे फीलिंग्स, हमारे आइडियाज एक दूसरे से शेयर नहीं होंगे। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज यूजिंग वेरियस चैनल्स और मीडियम्स। यानी कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है कि हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं विथ डिफरेंट हम लोग मीन्स ऑफ द यूज करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। ओके, तो जो अर्ली ह्यूमंस है वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? क्योंकि उनको कोई लैंग्वेज नहीं पता था, तो दे यूज साइंस, डिफरेंट साइंस, दे ड्रॉ ऑन केव्स, केव्स में कुछ ड्रॉ करके बनाते थे, साइन यूज करते थे, ड्रम यूज करते थे, दे यूज फायर यूज करते थे, स्मोक यूज करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय कोई उनको कोई लैंग्वेज नहीं पता थी, लैंग्वेज तो कुछ था नहीं, तो वो लोग ये सब यूज करते थे टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, कहीं पे अगर कोई डेंजर पोर्शन है वहाँ उसको बताने के लिए, यानी कि कुछ भी करने के लिए वो लोग ये सब चीजें यूज करते थे, लाइक साइंस, फायर्स, ये सब यूज करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, तो दे यूज पैपिरस शीट्स, क्ले टैबलेट्स, पाम लीव्स, इस पे वो लोग लिखते थे और कुछ मैसेजेस होते थे। और पिजन, कबूतर के थ्रू, आपने ये भी सुना होगा कि कबूतर के थ्रू वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक अपने मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड करते थे। तो ये जो साइंस और ये फायर्स, ड्रम बीट्स, ये सब यूज करते थे, तो इससे प्रॉब्लम होता था अगर कोई मैसेज दूर भेजना होता था तो इससे उन लोगों को प्रॉब्लम होता था। तो जब इसके बाद जब पेपर का इन्वेंशन हुआ तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा इजी हो गया, पहले से इजी हो गया। पहले वो लोग साइंस वगैरह यूज करते थे, फिर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। फिर जब पेपर का जब इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद जो है ये रिवोल्यूशनरी स्टेप था, काफी आगे कम्युनिकेशन जो है हमारा आगे बढ़ा। देन उसके बाद इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, जब प्रिंटर का इन्वेंशन किसने किया था? प्रिंटर का इन्वेंशन जोहानस गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी के थे, ये रहने वाले। इन 1443 में इन्होंने प्रिंटर का इन्वेंशन किया था। पहले क्या था, जितने भी जो डाटा होते थे, जो रिकॉर्ड्स होते थे, वो हैंड रिटन होते थे, लेकिन जब प्रिंटर का इन्वेंशन हुआ तो क्या हुआ, ये सब थोड़ा कम हो गया। फिर बुक्स प्रिंट होने लगे, रजिस्टर्स प्रिंट होने लगे, तो वो लोग उस पर लिखने लगे, तो उससे क्या हुआ, उनका जो बर्डन भी थोड़ा कम हुआ। ठीक है, तो इन्वेंशन, प्रिंटर के इन्वेंशन के बाद भी कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा इजी हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट इज मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल आप लोग देखते हो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, लाइक टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट यूज करते हैं, सोशल मीडिया, पोस्टल सर्विसेज, ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दो टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, एक पर्सनल कम्युनिकेशन और एक मास कम्युनिकेशन। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इन पर्सनल कम्युनिकेशन एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज सेंड करता है, और रिसीवर वो होता है जो कि मैसेज रिसीव करता है। तो इसमें बहुत ज्यादा लोग एक साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। और ये हम लोग जो पर्सनल कम्युनिकेशन है, लाइक हम लोग अपने फैमिली में जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। इसके बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम लोग जो है पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, इनमें से कुछ हम लोग पढ़ते हैं। लाइक फर्स्ट इज पोस्टल सर्विस। तो पोस्टल सर्विस जो है इट इज वेरी कॉमन,
अवेलेबल है, ठीक है। देन और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो इंडिया है, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट पोस्टल सर्विस नेटवर्क है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टेलीग्राफ। द सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस थ्रू टेलीग्राफ वाज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मॉर्स। सैमुअल मॉर्स ने इसका इन्वेंशन किया था, जब टेलीग्राफ से सेंड किया जाता था। टेलीग्राफ से क्या था, रिटन मटेरियल जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड किया जाता था और उसके लिए एक कोड यूज करते थे, दैट वाज मॉर्स कोड, उसको मॉर्स कोड बोलते थे। और ये अब जो है यूज नहीं होता है वर्ल्ड में। इन 2013 में ये टेलीग्राफ जो कम्युनिकेशन का है उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज टेलीप्रिंटर। तो टेलीप्रिंटर वाज एन एफिशिएंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब उसके बाद जो है टेलीप्रिंटर यूज होने लगा। इससे क्या होता था कि एक साइड हम लोग जो है कुछ रिटन जो मैसेज है या फिर कोई पिक्चर से उसको सेंड करते थे और वो दूसरी जगह इजीली पहुंच जाता था। द टेलीप्रिंटर could print letters of the alphabet and send the messages on the other end, मतलब वो प्रिंट करता था और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो जो मैसेज है वो सेंड हो जाता था, ठीक है। देन टेलीफोन। तो टेलीफोन में जब आया तो टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था? टेलीफोन का इन्वेंशन किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था। पहले वो लैंडलाइन फोन्स होते थे। लैंडलाइन फोन्स जो था वो उसको आप लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकते थे। लेकिन अभी जो आप लोग मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हो उसको आप इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सकते हैं। और जो लैंडलाइन फोन्स होते थे उसके लिए हम लोग अगर इंडिया में कहीं कर रहे हो तो उसके लिए एसटीडी कोड यूज करते थे। और अगर इंटरनेशनल कहीं इंडिया से बाहर अगर कॉल करना होता था तो हम लोग उसके लिए आईएसडी कोड यूज करते थे, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया? आज मैंने आपको बताया अबाउट द पोस्टल सर्विस, पर्सनल कम्युनिकेशन, अबाउट द पोस्टल सर्विस, अबाउट द टेलीग्राफ, अबाउट द टेलीप्रिंटर एंड अबाउट द टेलीफोन, ठीक है। रेस्ट ऑफ द जितने भी अभी नेक्स्ट टॉपिक्स है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू और कॉल कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।